तो हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, इल्जाम तक तो ठीक था। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान पे जो इल्जाम लगाता था इतने अरसे से, वो ठीक था। अब एक भयानक इल्जाम लगाया है। इतना भयानक इल्जाम है कि सुनकर ना दोस्तों आपके पेपड़े जो है वो भड़क उठेंगे। देखें, यूएई ने एक अनाउंसमेंट किया था कुछ टाइम पहले, और उन्होंने कहा था, वो वीजे भी बहुत सारे सख्त कर दिए थे पाकिस्तानियों के लिए, और उन्होंने कहा था कि अब हमें लेबर्स की जो है जरूरत नहीं है यूएई के अंदर, उनको निकाल दिया जाएगा, जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं। और सऊदी अरबिया भी यही करना चाहता था। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब हुआ क्या है। देखिए, सऊदी अरबिया, अगर आपको पता हो, 2 से ढाई महीने पहले उनकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बुलाकर सामने बिठाकर उन्हें कहा था कि भाई, आपके पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमारा ड्रेस पहनकर भीख मांगते हैं। अब जब दूसरे देश के लोग, परिजन लोग आते हैं हमारे देश में, देखते हैं कि हर गली कूचे में सऊदीया में लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। भाई, कौन सा पैसा पेट्रोल या डीजल जो भी है तेल का। देखिए, दुनिया बोलती है ना कि अरबी लोग काम नहीं करते, तेल का पैसा है। भाई देखिए, अरबी कंट्रीज में, सऊदीया, यूएई, ये लोग काम नहीं करते। इनकी कंट्रीज में जो लेबर्स, जो लोग होते हैं, जो नीचे क्लास के लोग होते हैं, वो सब जो है बाकी एशिया कंट्रीज से आते हैं, और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सऊदीया ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई, सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहां से। भाई है पाकिस्तानी, लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है। तो ये तो उनको बता दिया था, न्यूज में भी आया था, आप सबने सुना है। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने बोल दिया है कि अब हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हो, चाहे वो यहां पर कुछ भी करना चाहो, सिवाय हज के आए, हज करे और भागे यहां से। तो अब मसला यहां पर यह हो रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन लोग और कुछ पर्ची, अब बोलते हैं ना, पर्ची प्लेयर है, पर्ची एंकर है, पर्ची जर्नलिस्ट है। तो जो ये पर्ची मीडिया के जो लोग हैं, स्पेशली फिजा खान है, ऐसे और भी बहुत सारी हैं, ये पिज्जा जैसे बर्गर पिज्जा, तो ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे जो साजिश है वो हिंदुस्तान की है। अच्छा, बोलते क्या है, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सऊदीया जो है, हिंदुस्तान जो है सऊदीया को पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। यार, तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है? भाई, सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई? अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भरकर चप चप जो है धो के निकल जाता। तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई। लोटा हो गया है, घंटा हो गया है, कोई भी आके लंबा बिछा के निकल जाता है। तो आपकी औकात क्या है? अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरबिया को ब्रेन वॉश कर रहा है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकालो। भाई, ये बात हमने 2 से 3 साल पहले भी कही थी, अब भी बोल रहे हैं, रिपीट करके बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में किसी देश में जगह नहीं मिलेगी। चाहे वो अरबी कंट्री हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो। यार, खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और बहुत सारे इलाके जहां पर वहीं पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते। वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जो, अब अफगानिस्तान के लोग हैं, जय बलोचिस्तान के, वो बोलते हैं पासपोर्ट में नहीं मानते, पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, वो पाकिस्तान के दिन ही नहीं बनाते। इसी तरह कश्मीर के साइड जाए, वो बोलते पाकिस्तान कौन सा देश है भाई, हम नहीं जानते पाकिस्तान को। तो ये जो 2-3 जो 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 वहां के जो लोग हैं, जैसे पंजाबी हो गए, लाहौरी हो गए, और भी कुछ एक हाथ है, तो वो कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। इनके ऊपर जमीन हो गई है तंग, घंटा बन गया है, कोई भी आके थप्पड़ मार के जा रहा है। तो ये इनकी हालत है। अब सऊदीया और यूएई ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई, चलो बोरा बिस्तर बांधो और निकलो यहां से, गंदगी मत जो है बनाओ यहां पे सऊदीया और यूएई में। अभी तो कतर भी बाकी है, अभी तो मिस्र भी बाकी है, अभी तो और भी बहुत सारे देश है जहां से इनको निकाला जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्कैमर यही है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो, चाहे वो फेस टू फेस स्कैम हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे रेस्टोरेंट में गंदा खाना खिलाने वाले लोग हो,
चाहे वो बच्चों के साथ गलत हरकत करने वाले लोग हो, ये सब यही लोग करते हैं। दुनिया में और कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जो इतने बुरे गंदे लोग जितने ये पाकिस्तान के हैं। तो ये अब इल्जाम लगा रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी इसके पीछे है और वहां पे जाके ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, जो है वो समंदर में जाके झूठी कहानियां बना रहे हैं, इसको बचा लिया उसको बचा लिया, भाई हिंदुस्तान की नेवी ने ये कर दिया, ये एक्टिव हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें दिखाकर जो है वो सपने दिखाकर जो है वो पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। भाई पाकिस्तान से दोस्ती करना तब बनती है उन देशों की जब आपका लेवल हो, जब आपकी औकात हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। आप तो ऐसा लग रहा है चाइना का गुब्बारा फूंक मारते पटक से फट जाता है। आपकी औकात क्या है कि वो लोग जो है वो आपसे दोस्तियां करेंगे? दोस्ती उससे की जाती है जो लेवल के बंदे होते हैं। भाई तेरे से कौन दोस्ती करेगा? तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कि 2 रुपए तो किसी को दे नहीं सकता, तू जिधर भी जा कटोरा आगे कर ले, या थोड़ी भीख डाल दो। तो अब ये इल्जाम हिंदुस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। और दोस्तों ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सऊदीया के साथ भी लगा हुआ है, यूएई के साथ भी लगा हुआ है, मालदीव के साथ लगा हुआ था, उसने जो है अपने जो है खाने में खुद अपनी ताली में लात मार दी, अपने पैर पे हथौड़ा मारा है। तो ये सारी चीजें अब आपने सुना है कि तुर्की भी चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ करीब आने की कोशिश करे। कल तक तुर्की जो ब्रेन वॉश हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था, वो भी अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो है वो आगे बढ़े, हाथ मिलाए। वो देख रहा है दुनिया को कि हिंदुस्तान कैसे जो है पूरी दुनिया के देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये इल्जाम पहले तो ये बड़ा भयानक इल्जाम है भाई। अल्लाह बचाए ऐसे इल्जामों से भाई, ऐसे इल्जामों से। सामने देश को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इल्जाम लगाने वाले की सूझती बड़ी ज्यादा है भाई। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।